पर्व की बहुत बहुत बधाई और आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। आप सभी का आध्यात्मिक जीवन भी, सामाजिक जीवन भी, पारिवारिक जीवन भी समृद्ध हो, खुशहाल हो, ऐसी मंगल कामना करता हूँ। परमात्मा ने हमें जीवन दिया। हम सभी अपने मन में सोचते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले ये विचार करना आवश्यक है कि जीवन दिया तो जितने भी जीवधारी हैं उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या है। तो सभी की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है दुख से बचने की और स्वयं को सुखी करने की। दुख दूर करने का मतलब हुआ खुद को सुखी करने की कोशिश। तो सीधा मतलब है हम अपने जीवन में सुख की कामना करते हैं और इसी उद्देश्य के साथ में दुनिया में जीते भी हैं। लेकिन संसार के जितने भी सुख हैं वो सब सीमा से बंधे हुए हैं, कहीं ना कहीं जाकर रुक जाते हैं। अगर किसी को मिठाई में सुख मिल रहा है तो उसकी सीमा है। उसे हलवा अच्छा लगता है, जलेबी अच्छी लगती है, रसगुल्ला अच्छा लगता है, तो कितना? एक सीमा और एक मात्रा के बाद वही वस्तु सुख देने के बजाय दुख देने लगती है। इसी तरह से व्यक्ति हैं, अभी अच्छा लग रहा है फिर बुरा लगने लग जाए। तो सांसारिक सुखों की अपनी एक सीमा है। कोई भजन, कोई संगीत, कोई कविता प्यारी लगेगी, लेकिन अगर उसी को कितनी बार दोहरा दिया गया उससे अधिक फूल खिलते हैं। तो ये ध्यान रख लीजिए, आपकी अनुकूलता में सुख है, आपकी इंद्रियों को जो पसंद आता है वो सुख है। आप एक सीमा तक किसी चीज को जहां तक पसंद करते हैं वहां तक सुख है। आपके संतुलन में सुख है, लेकिन सबकी लिमिट है। और ये भी समझ में आ जाना चाहिए कि हम सभी सुख ही चाहते हैं, लेकिन इस सुख के साथ एक और बात है। हम ये मानते हैं कि सुरक्षित है तो सुखी, तो सुख चाहिए, सुरक्षा भी चाहिए। सुरक्षित नहीं है तो हम दुखी, भय है तो हम डरे हुए हैं तो दुखी, जब निर्भय होंगे तो सुखी, चिंता से भरे हुए हैं तो दुखी, निश्चिंत हो गए तो सुखी। तो आप क्या चाहते हैं? निश्चिंत रहें, सुरक्षित रहें। इसके साथ आप चाहते हैं साधन संपन्न रहें। जब साधन होते हैं, गाड़ी, बंगला, अन्य सब चीजें, तो आपको लगता है कि कुछ अनुकूलता है। जब आपके पास सुविधा होती है तो आप सुखी, जब दुविधा में होते हैं तो आप दुखी, जब निराश होते हैं तो आप दुखी, जब आशा और उत्साह से भरे रहते हैं तो आप सुखी। और थोड़ा और आगे चले हम। व्यक्ति सोचता है कि सत्ता में रहूं तो सुखी हो जाऊं, समृद्धि से भरपूर रहूं तो सुखी हो जाऊं, शक्ति से युक्त रहूं तो सुखी हो जाऊं,
क्योंकि निर्बलता में उसे दुख दिखाई देता है। उसकी पहचान खो जाए तो वो दुखी होता है। कुल मिलाकर हमारी सबकी कोशिश एक ही है, दुख से बचना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं। मजे की बात यह है, सुख का रोज हम पता पूछते हैं, उसका ठिकाना ढूंढते हैं, शाम तक पता लगता, अगले दिन फिर खो जाता, अगले दिन फिर शुरुआत करते हैं। या जिसके बारे में पता लगता है इससे सुख है, इस चीज में सुख है, जब हम वहां जाते हैं उसे पकड़ते हैं, पता लगता है वो तो भ्रम था, वो खो जाता है। तो इस तरह से पूरी जिंदगी हम लोग अपने को सुखी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो सुखी होने के रास्ते में आवश्यक भी हैं। आपको साधन भी चाहिए, समृद्धि भी चाहिए, सत्ता भी चाहिए, शक्ति भी चाहिए, लेकिन स्वास्थ्य भी चाहिए। स्वस्थ होंगे तो सुखी, बीमार होंगे तो दुखी। लेकिन इसका एक आधार भी है। आपका सुख जिस पर टिकता है, जिस पर ये फूल खिलता है, उस पौधे को कहते हैं शांति। अगर शांति है, संतुलन है, तो आप खुश भी हैं। और अगर आपके घर में, जीवन में, परिवार में, समाज में शांति नहीं है, तो आप सुखी भी नहीं हैं। तो समझ में आया, शांति भी चाहिए सुखी होने के लिए, संतुलन भी चाहिए। फिर ये भी समझ में आता है कि शक्ति हो, बौद्धिक शक्ति हो, संगठन की शक्ति हो, घर परिवार के लोग इकट्ठे हों, एक आवाज में सब साथ देते हो, संगठन में शक्ति है। जहां शक्ति है तो आदमी को लगता है पावर जहां है, दुर्बलता नहीं है। जहां दुर्बलता नहीं, निर्धनता नहीं, भय नहीं, अशांति नहीं, निराशा नहीं, चिंता नहीं, वहीं तो आपको सुख दिखाई देता है। तो सारे जीवन का उद्देश्य जब हम ये मान लेते हैं कि निर्भय होना, निश्चिंत होना है, साधन संपन्न होना, सत्ता से युक्त होना, शक्ति से युक्त होना, स्वास्थ्य भी ठीक रहना है, तो उसी के साथ हम लोग क्या चाहते हैं? मेरा नाम रहे, मेरे बाद भी रहे, मेरी पहचान रहे, और मेरी पहचान मेरे बाद भी रहे। मेरा शरीर भले ही मिट जाए, लेकिन मेरा नाम ना मिटे। ये सब चाह मनुष्य की है। इस सब को इंसान अपने जीवन का उद्देश्य बना लेता है, और इसी के कारण तरह तरह की इच्छाएं जीवन में आती हैं। उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम अपनी पूरी शक्ति लगाते हैं, और चलते चलते फिर एक बात समझ में आती है कि पहली इच्छा होती है कि भूख मिटे, फिर इच्छा होती है हम भोग भोगें, फिर इच्छा होती है कि हमारी भावनाएं पूर्ण हो, प्रेम की भावना, फिर इच्छा होती है कोई भ्रम न रह जाए। तो भय, भूख, भोग, भ्रम, भावना। एक और चीज होती है कि मेरा भाव दूसरे को समझ में आए। कुछ लोग सोचते हैं कि ये तो सब ठीक है, दूसरे हमें भाव भी तो दें, महत्व भी तो दें। सब चीजों को जोड़ जोड़ कर हम जिंदगी का मकसद मान लेते हैं, और इंसान इसी के इर्द गिर्द घूमता है। तो चाहते हैं हम लोग कष्टों से मुक्ति हो,
कष्टों से निकलने की युक्ति हो, समाज में ठीक रहने के लिए हमें उक्ति आए, ठीक बोलना आ जाए और ठीक ढंग से भुक्ति मिल जाए। भुक्ति मतलब भोग ऐश्वर्य। तो समझ में आ रहा है आप सबको? इस जीवन के उद्देश्य को पाने के लिए हम सब लोग अपनी अपनी शक्ति लगाए हुए हैं। ज्यादातर लोगों से पूछा जाए कि जीवन का उद्देश्य क्या है, लोग कहते हैं बस हमारे काम वाम पूरे हो जाएं, बाकी उद्देश्य तो हम नहीं जानते। कोई एम भी होता है जीने का, जी रहे हैं। आपको भी बताया गया था, साधना का क्रम चला था ना, तो उस समय ये सिखाया गया था और बताया भी गया था कि आप जिंदा हो तो जिंदा दिखाई दो, जिंदा हो तो जिंदगी दिखाई दे, जिंदा हो तो जिंदा दिली भी दिखाई दे, और जिंदा हो तो अपने भरोसे पर जिंदा रहो, दूसरों के भरोसे पर जिंदा नहीं रहो। दूसरों का भरोसा करते ही, भरोसा टूटते ही आदमी मुर्दा हो जाता है, ऐसी मुंडी लटका के घूमता है। मेरा तो सहारा छूट गया, मेरा साथ देने वाला नहीं कोई, मुझे समझने वाला कोई नहीं। और आपको सिखाया गया था कि आप यहां हैं, प्रभु की कितनी बड़ी कृपा आपको के ऊपर हुई कि यहां आप आए हो। तो अखंड नियम बनाइए, क्योंकि आप अखंड सौभाग्य की कामना करते हैं। अखंड व्रती बनिए। आपको बताया गया था कि खिलिए। जब आप अपने ध्यान में बैठेंगे तो जैसे ही आप ज्ञान मुद्रा में आ गए, आपके माथे पर शांति, शीतलता और संतुलन बन गया, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव आ गया, होठों पर कलियों की मुस्कान, मोहक मुस्कान, मधुर मुस्कान, रोम रोम आनंद से खिल जाए और अपने अंदर से शांति, करुणा को प्रकट करें। तब आपको अनुभव करना है कि कोई देव इस धरती पर विराजमान है, जिसके शरीर से शांति की किरणें प्रकट हो रही है, सबकी मंगल कामना करने वाला। ये देवत्व का भाव लेकर फिर अपने परम देव से अपना मन जोड़ने के लिए आप बैठते हैं। जैसे जैसे आप अंदर से खिलने लगते हैं, तो सारी दुनिया के फूलों को खिलाने वाला फिर आपके हृदय को भी खिलाना शुरू करता है, आप कमल की तरह खिलने लगता है। तब आपको समझ में आने लगता है कि जीवन का उद्देश्य है। बगीचे में बहुत सारे फूल खिलते हैं, कीचड़ में मिल जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, लेकिन देवताओं के चरणों में चढ़ने वाला एक फूल है, खिलता कीचड़ में है लेकिन चढ़ता भगवान के चरणों में है, उसी का नाम कमल है और लक्ष्मी उसी से प्रकट होती है। समृद्धि की कामना वालों को भी उसी को ध्यान में रखना होता है। आप कहाँ जन्मे, किन परिस्थितियों में जिए, प्रश्न वो नहीं है। आप कमल बनकर खिले तो आपकी जिंदगी जिंदगी है, तब जीवन धन्य है आपका। जीवन का उद्देश्य जब हम पूछने लगते हैं तो ध्यान रख लीजिए, हम सब बार बार बोल रहे होते हैं हम सफल होना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं। सफलता सुख की तरफ ले जाती है, यश देती है, मान देती है, पहचान देती है और प्रेरित करती है आगे, आपके अंदर बड़प्पन लाती है, आपके छोटेपन को दूर करती है। लेकिन उस जगह पहुंचने के बाद भी फिर रह जाता कि सफलता के पीछे भी कुछ और चाहिए, और बस वहां समझ में आता है यहां जीवन का उद्देश्य है। और वो क्या है? आनंद।
वो आनंद कभी आपने देखा होगा जो माँ भूखी रहकर अपने बच्चे को खिलाकर जब आनंदित होती है। कोई हलवा बना, घर के सब लोग खा गए, माँ के पास थोड़ा सा बचा था और बच्चा खेलकर फिर आ गया और आकर बोला, माँ कुछ और बचा हो तो दे। और माँ सोचती थी काम निपटा करके फिर इसको खाऊंगी। जैसे देखा उसका लाडला प्यारा बच्चा आ गया सामने, तो माँ मना नहीं करती, वो कहती हाँ तेरे लिए बचा के रखा है। और जब उसका बच्चा चटकारे लेकर खा रहा होता है, उसको जो अंदर से तृप्ति आनंद मिलता है, वो केवल माँ अनुभव कर सकती है, दुनिया में और कोई अनुभव नहीं कर सकता। कोई किसी के आंसू पहुंच कर आनंदित होता है, कोई डॉक्टर किसी को ठीक करके आनंदित होता है, कोई संगीतज्ञ दूसरों के हृदय में प्रेम की आनंद की हिलोर पैदा करके खुश होता है। ये आनंद अद्भुत चीज है। बेटियां घर में, पिता आए और दौड़ दौड़ कर उनके लिए पानी लेकर आई, इधर से कुछ पूछती है, उधर से कुछ पूछती है, और बेटा वो कोने में खड़ा है और पापा बोल रहे होते हैं ये मेरी लाडली परी है। और बेटा पूछता है मैं क्या हूं, ये तो परी हो गई, मैं क्या। तो उस दर से बहन ही बोलती है तू परी नहीं, तू पारा है, पारा। मैं पारा कैसे? बोले तुझे देखते ही पिताजी का पारा चढ़ जाता है, हाई हो जाता है, क्योंकि तुम्हें आनंद लेने की चाह होती है, आनंद देने की चाह नहीं। जो बच्ची अपनी खुशी नहीं, अपने पिता की खुशी, अपने माँ की खुशी ढूंढ रही है, वो खुशी देकर उसकी तरफ खुशी आती है। किसी पत्नी को, किसी माँ को, किसी पिता को। अब वैसे ज्यादातर तो ये लोग जो सारे गीत गाते हैं वो माँ तू कितनी भोली है, तो कितनी अच्छी है, पापा पता नहीं क्या चीज है। ऐसा लगता है सारी दुनिया में सबसे ज्यादा जो कोई कठोर होता होगा वो तो फिर केवल पिता है। माँ बच्चों के लिए ये होती है, वो नींद कुर्बान करती है, पिता तो बेचारा जो है सड़क पे ही बैठा रहता है, वो करता है कुछ नहीं। बहुत फैशनेबल होने के बाद भी सारा फैशन भूल जाता है जब उसके बच्चे बड़े होने लगते हैं। उनके कपड़े पहन करके अपने कपड़ों का भी खास ध्यान नहीं है। अपना खाना टिफिन में रखा हुआ है, सारे दिन में खा भी नहीं पाता, अपने बच्चों के लिए कमा रहा है। थकता वो भी है, लेकिन अपने बच्चों के सामने कभी थका हुआ नहीं दिखाई देता। पैसे उसके पास भी लिमिटेड हैं, लेकिन बच्चों के सामने कभी ये नहीं कहता मैं मेरे पास कम है। उनके शौक पूरे करता है। इसलिए जो शौक पूरे होते हैं किसी के भी, तो माँ बाप के राज में पूरे होते हैं। बड़े होने के बाद किसी का शौक पूरा नहीं होता। याद आते हैं वही दिन जो माँ बाप के राज वाले समय में राज कर लिया आपने। वो जो पूरे घर का खंबा, पूरी छत को संभाले हुए था, वो पिता ही तो होता है। जिसके कारण घर में रोशनी है वो पिता है। जिसके कारण माँ के माथे पर सिंदूर है वो पिता ही तो है। वो घर का रक्षक जब तक बैठा है, किसी की हिम्मत नहीं उस घर की तरफ उंगली उठाकर देख सके। पहरेदार बैठा है घर में, सारे घर की रौनक है। वो नहीं रहे, उस घर की रौनक खत्म हो जाती है। उसकी बातें उस समय बुरी लगती हैं जब वो सामने टोकता है, बोलता है, कमियां निकालता है, लेकिन बाद में बहुत याद आता है कि वो सच्चा था, वो सही बोलता था। इसलिए एक ही रूप नहीं है इस दुनिया में। दो हाथों के बीच दिया सुरक्षित होता है।
एक हाथ माँ का है, कोमल हाथ, लेकिन जो ये आपका दायां हाथ है वही तो पिता है। ये दोनों हाथों के बीच जिंदगी का दिया सुरक्षित होता है। लेकिन फिर मैं आपको वहीं लेकर चलता हूं। जब जीवन के उद्देश्य की बात आप करने लगते हैं तो आपको समझ में आता है कि परिवार में शांति हो, संतुलन हो, साधन संपन्नता हो, उससे जो हमें सुख मिल रहा होता है, हमें लगता है जीवन का उद्देश्य यही है। लेकिन याद रख लेना, छोटा मोटा सुख, छोटी मोटी चीजें प्राप्त करने के बाद भी आदमी के जीवन में देखा गया है कि वो अधूरापन उसको महसूस होता है। जो मिल गया वो मिट्टी, जो खो गया वो सोना। हर चीज आकर्षक लगती है जब तक वो आपसे दूर है, मिलने के बाद उसका आकर्षण गायब हो जाता है। लेकिन एक चीज होती है जो आपके अंदर ही होती है। जैसे संगीत आपके अंदर है तो बांसुरी में प्रकट होगा। संगीत आपके अंदर है तो जैसे अभी डॉक्टर अर्ची का उदाहरण दे रही थी ठाकुर ओंकार नाथ का, कि उन्होंने टेबल पर रखे हुए वो जो खाने पीने के लिए चम्मच बर्तन प्रयोग किए जाते हैं, उन्हीं से संगीत प्रकट किया, क्योंकि उनके अंदर संगीत था ना। हर वस्तु में संगीत प्रकट करते हैं। और ये अद्भुत चीज है उस संगीत की, आपके अंदर है तो फिर आपको बाहर सब जगह पत्ते हवा से जब टकराते हैं तो उनमें भी संगीत है। जब बूंदें बरसती हैं पत्तों से टकराकर तब भी संगीत है। जब हवा से मिलकर बारिश बरसती है तो भी संगीत प्रकट होता है। जब नदी बहती है पत्थरों से टकराकर तब भी संगीत है। और जब वो लहराती भी चलती है तो भी संगीत है। सागर की लहरों में भी संगीत महसूस होगा। छोटे से बच्चे के बोलने में, उसके पुकारने में भी संगीत महसूस होता है। अनुभूति तभी करोगे जब आपके अंदर है। जब आप अंदर से आनंदित होना जान जाते हैं तो इस धरती पर चारों तरफ आनंद दिखाई देने लग जाता है, महसूस होने लगता है। जब आप अंदर से दुखी होते हैं तो आपको चारों तरफ दुख दिखाई देता है। लेकिन वो अंदर का आनंद कैसे मिलता है? उस अंदर के आनंद को पाने का रास्ता क्या है? अंदर के आनंद को पाने के लिए आपको पहले अंतर यात्रा करनी होगी। अपने मौन में जाना सीखना होगा, अपने विचारों को शांत करना सीखना होगा, अपने अंदर की शांति को और अपने अंदर के संतुलन को जगाना होगा, और श्वासों की लय को लयबद्ध करना होगा। जैसे आप अपने अंदर जाते हैं और अपनी मंत्र शक्ति को जगाते हैं तो किसी एक बिंदु पर आप पहुंचते हैं जहां से आनंद की लहरें आपके अंदर उठ रही होती हैं। जब अंदर की लहरें आपके जागती हैं तो आप महसूस करते हैं मैं आनंद से भरपूर हूं। तब आपकी आंखें खोलना, आपका देखना बहुत आनंद से भरा हुआ होता है। आपकी मुस्कान, आपका स्पर्श भी दूसरे को आनंदित कर देता है। आपका किसी के साथ बैठना, आपकी संगति में सबको अच्छा लगता है, क्योंकि आप आनंद से भरे हुए हैं, शांति से भरे हुए हैं, प्रेम से, करुणा से भरपूर हैं। तो अपने अंदर जाना सीखना चाहिए, अपने मौन में उतरना सीखना चाहिए, अपने ध्यान में जाना सीखना चाहिए। इसलिए इन दिनों जब आपको यहां बुलाया गया था, ये मंत्र सिद्धि, ये साधना जो सिखाई जा रही थी, उसका मतलब ये था कि ब्रह्मांड में हजारों हजारों शक्तियां चारों तरफ फैली हुई हैं और सबकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। उस फ्रीक्वेंसी पर आप अपने को ट्यून करिए। पहले अल्फा लेवल पर जाएं, अल्फा से डेल्टा तक पहुंचिए। आपके मस्तिष्क में उठने वाली जो तरंगे हैं, 4 तरंगे, अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा, और उन तरंगों के भी 10-10 भाग माने जाते हैं।
वो कौन सी आवृत्ति पर है, ये ध्यान के द्वारा आपको पहुंचना होता है। और आपका मंत्र जब आप उच्चारण करते हैं, कौन से चक्र पर कौन सी ध्वनि किस तरह से उच्चारण करते हैं, उसका ऊपर जाकर वैसा ही संबंध बनता है और आपका कनेक्शन जब जुड़ता है, एक अलग तरह की ऊर्जा से आप भरपूर हो रहे होते हैं। इसलिए इन दिनों जब आपको सिखाया जा रहा था वो यही था कि जीवन का उद्देश्य परम आनंद को प्राप्त करना है, परम आनंद में जीना है, लेकिन उससे पहले बेस बनाना है शांति का, संतुलन का, स्थिरता का। जब आप शांत होते हैं, संतुष्ट होते हैं, संतुलित होते हैं, प्रेमपूर्ण होते हैं, करुणा से ओतप्रोत सहयोगी बने होते हैं, आपके अंदर वो परिस्थितियां बनती हैं जब आपके अंदर का आनंद प्रकट होता है। वे लोग जिन्होंने परमात्मा का आनंद पाया, पारसियों के जो धर्म गुरु थे जरथुस्त्र, गुफा में बैठकर साधना कर रहे थे, 10 साल तक एक ही स्थान पर रहे और 1 साल उन्होंने केवल कायाकल्प करने के लिए दूध का सेवन किया। साधना करते करते उनको जो परम आनंद की उपलब्धि हुई तो करुणा जागी। करुणा में बाहर आए तो सूर्य की ओर मुख करके खड़े थे और उस सूर्य की रश्मियों से जो प्रकाश धरती पर फैल रहा था उनको महसूस हो रहा था कि इस प्रकाश को भी देने वाला कोई ऊपर है। तो उसके दर्शन हो रहे हैं, सूरज के दर्शन हो रहे हैं और धरती पर गिरता हुआ प्रकाश, तालाब में झिलमिलाता हुआ प्रकाश, वो बहुत आनंदित हो गए और क्या कहते हैं, तू दे रहा है सूरज को, सूरज दे रहा है धरती को, सूरज दे रहा है चंद्रमा को, सब देकर आनंदित हो रहे हैं। मैं भी आनंदित होना चाहता हूं। अभी आनंद अंदर पाया, अब बांटकर आनंदित होना चाहता हूं, तो बांटने के लिए जाने लगे। इतनी देर में एक और योगी आए, उन्होंने कहा किधर जा रहे हो? धरती पर। किस लिए? बांटने के लिए। बोले वो पागलों की दुनिया है, मत जाना वहां। वो बांटने वाले के साथ बहुत गलत व्यवहार करते हैं। यहां जो भी अच्छा करता है उसके साथ बुरा बर्ताव होता है। मीठा बोलने वाले के साथ कड़वा बोलते हैं। अमृत पिलाने वाले को लोग जहर पिलाने आ जाते हैं। उस दुनिया में मत जाना, वहां एहसान फरामोश लोगों से मिलना पड़ेगा तुम्हें। वो धन्यवादी लोग नहीं है। ना शुक्रे लोगों के बीच जाकर रहना पड़ेगा। जरथुस्त्र कहते हैं नहीं, जाना तो पड़ेगा मुझे। इतना शहद इकट्ठा हो गया, बिना बांटे तो आनंद है ही नहीं, बांटना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। योगी ने फिर आवाज दी कि जाओ मत, रुको। रुकोगे तो अच्छा, क्योंकि मुक्ति का मौका है। बोले पर जो बंधन में बंधे पड़े उन्हें कौन मुक्त करेगा? योगी बोला अभागा है ये, दुनिया की तरफ जा रहा है कष्ट भोगने के लिए। जरथुस्त्र चल पड़े, पहाड़ों से नीचे उतरते जा रहे हैं, बस्ती की तरफ जा रहे हैं। बस्ती को जैसे देखा तो सामने देखा कि एक गांव के बाहर बहुत सारी भीड़ इकट्ठी है, छीना झपटी, कपड़े फाड़ रहे हैं एक आदमी के, और वो आदमी कुछ बांट रहा है। तो ये भागते हुए गए वहां, देखा ऊंचाई से गरीब भूखे लोग खड़े हैं और एक आदमी आटा बांट रहा है, और वो जल्दी लेने के चक्कर में मुझे मिल जाए, कहीं ये खत्म ना हो जाए, चिल्ला रहे हैं, छीनने को लगे हुए। इन्होंने जोर से चिल्लाकर कहा रुको, इस आदमी को पहचानो, ये कौन है जो आटा बांट रहा है? तुम्हारा रिश्तेदार, तुम्हारा जान पहचान का? जानते हो इसका नाम? जानते हो? सबने कहा नहीं जानते। नाम जानते हो इसका? बोले नहीं जानते। कहां रहता है जानते हो? बोले नहीं पता। कौन है ये?
सबने कहा नहीं जानते। बोले ये प्यार वाला कोई इंसान है और ये आटा नहीं बांट रहा, ये प्रेम बांट रहा है। आटा देकर इसे मिलेगा क्या? ये आनंद वाला आदमी तुम्हें भी आनंद देना चाहता है, तुम इसका सत्कार करो। लोग हक्के बक्के देख रहे हैं तो ये क्या कहते हैं, जिस आनंद से और प्रेम से वो दे रहा है उस प्रेम और आनंद से लेना सीख जाओ। तुम्हारा ये आटा केवल पेट की भूख ही नहीं मिटाएगा, तुम्हारे हृदय की भूख को भी मिटाएगा, क्योंकि आदमी आनंद बांट रहा है। और सबसे कहा पीछे पीछे हट जाओ, लाइनों में लग जाओ। और फिर दोनों मुस्कुराते हुए आटा बांटते हैं। जिसको दिया जा रहा है उसको कहते हैं आटा लेकर भूखे मत जाओ, पीछे मुड़ो, मुस्कुराओ, खिलो और धन्यवाद करो। और ये कह दो कि मैं भी ऐसा हो जाऊं जैसा ये है, कल मैं भी बांटने वाला बन जाऊं। सब आटा बट गया, लोग चले गए, ये दोनों खड़े हैं। सांझ आ गई है, सूरज छिप रहा है। अब वो बूढ़ा आदमी जो आटा बांट रहा था वो इनकी तरफ देखकर कहता है, तुम लगता है वही हो मेरे साथी, स्वर्ग के बिछड़े हुए साथी। इस धरती पर स्वर्ग लाने की इच्छा लेकर आए हो, क्योंकि जो भी इस दुनिया में भला कर रहा है वो स्वर्ग से बिछड़ा हुआ साथी है इस दुनिया में, इसीलिए वो भला कर रहा है। वहां से लौटा है ना, वहां से लौटा है, इसलिए दुनिया में अच्छा करना चाहता है, अच्छा ही फैला रहा है कि तुम वही हो, मैंने तुम्हें पहचान लिया। दोनों बहुत गले मिले, मुस्कान देकर एक दूसरे से बिछड़ गए कि और खोजते हैं कोई और भी होंगे। ना तुम मेरा नाम जान, ना मैं तुम्हारा नाम जानो, नाम में क्या रखा है। बस इतना जान लें कहीं ना कहीं कोई तो है जो प्रेम बांटता हुआ घूम रहा है, भलाई करता घूम रहा है। जब भी उनको कहीं देखो तो समझ लेना स्वर्ग का बिछड़ा हुआ साथी है, इस धरती पर स्वर्ग लाना चाहता है। गुरु के दर पर वही लोग इकट्ठे होते हैं। इसलिए मैंने आपको जब यहाँ बुलाया था और कहा था कि ये मंत्र साधना में बैठो, अपने मंत्र को सिद्ध करो। मैंने कहा था ये उन ऋषिकाओं का, वीरांगनाओं का, उन महासतियों का देश है। अपाला हो, घोषा हो, अरुंधति हो, सती सुमना हो, या फिर वो सावित्री, वो उर्मिला, कोई कौशल्या मां, कोई यशोदा मां, जिनका जप तप इतना अद्भुत था कि यशोदा के गोद में कृष्ण खेलने के लिए आ गए। नंद का तप था जो कृष्ण उसके आंगन में आकर बैठ गए। कौशल्या मां का यह प्रभाव था कि विष्णु भगवान नारायण राम बनकर उनके आंगन में आ गए। आपको जो भी कुछ मिलेगा आपके तप से मिलेगा। सत्यवान से अपने पति के प्राण लेकर वापस लौट रही है सावित्री। रोते रोते अपने सास ससुर की आंखों को उसने देखा था, अंधे हो गए थे वो। एक झटके में सबको ठीक कर दिया। मांगा तो वरदान ऐसा मांगा, समृद्धि भी आ गई, सास ससुर की आंखें ठीक, खुद भी सुहाग वाली पुत्रवती हो गई। ये तप से ही होगा। गुरु मंत्र लेने का मतलब केवल इतना ही नहीं होता कि आपने मंत्र लिया और आप मंत्र वाले हो गए और अपने घर में बैठ गए। पूर्णिमा वाले दिन आएंगे, दर्शन करेंगे, कुछ भेंट देकर जाएंगे, इतना ही नहीं। इसलिए मैंने आपको एक परिपत्र दिया था। साधना में जो लोग बैठे थे उन्हें अपना परिपत्र यहां जमा कराना है। एक सज्जन का मेरे पास आया है, मैं उनका नाम नहीं पढ़ रहा। ईमानदारी से कहा था कि लिखना मैं क्या हूं, ये गुरु देखेगा इसको, क्योंकि ये परिपत्र जो मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको, क्या था ये कि गुरु मंत्र सिद्धि साधना जीवन का एक सुंदर अवसर है। जिंदगी के इस स्वर्णिम काल में गंभीर आत्म समीक्षा करने के लिए आप यहां बैठे हैं। 10 मिनट अपने जीवन पर दृष्टिपात करिए। होश संभालने से लेकर अब तक कितने पाप पुण्य
कितने धर्म अधर्म, कितना सत्य असत्य, कितना न्याय और कितना अन्याय किया है, कितनी सरलता में जिए हो और कितनी चालाकी में, ईमानदारी कितनी थी, धोखा कितना था, संयम कितना था, कामुकता कितनी थी, पवित्र कितने, अपवित्र कितने, दोनों पलड़ों पर रखकर अपने आप को देखिए। क्योंकि गुरु के हुए हो तो स्वर्ग के अधिकारी भी बनो, स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ने के लायक बनो। स्वयं से पूछिए, मेरे मन वचन कर्म के द्वारा मैंने कौन सी हिंसा की है या अहिंसा, मैं कितना अच्छा सच्चा या चोरी छल कपट से भरा हुआ, मैं किसी की तारीफ भी करता हूं या निंदा आलोचना करने की आदत, मधुरभाषी हूं या कटुवचनी, निडर हूं या डरपोक। जवाब देना है पढ़ के, सोच के। 2 रात्रि का मौका दिया था मैंने कि लिख के लाओ। फिर कहा था कि देखिए, आप 3 कैटेगरी हैं, आप उत्तम हो, मध्यम हो या सामान्य हो, जल्दबाज या संतुलित, दयालु या निर्दयी, क्रोधी स्वभाव के हो या शांत। मैंने आपसे कहा था कि बहुत लोग यही कहेंगे, थोड़े थोड़े क्रोधी हैं, थोड़े थोड़े शांत भी हैं, मधुरभाषी या कटुवक्ता। बोले वैसे तो मीठे ही रहते हैं पर कभी कभी हो जाते हैं, और जब होते हैं तो फिर बहुत हो जाते हैं। पर जो नहीं चाहिए जिंदगी में, उधर से जो चाहिए उधर का अभ्यास करना ही होगा। कितने धैर्यशील हैं या हड़बड़ाहट वाले व्यक्ति, समय संयमी हैं, समय का ठीक ध्यान रखते हैं, ये समय खराब करते हैं, आलसी या कर्मठ, स्वार्थी या दूसरों का भी ख्याल रखते हैं, स्वयं के लिए जीते हैं या परमार्थ भी करते हैं। ये सब इस तरह की बहुत लंबी लाइन है जिस पर आपने विचार करना है। और विचार इतना ही नहीं, पूरा साल आपने तैयारी करनी है कि आप उस योग्य बन सकें। एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। तो आपके लिए सिंहासन तैयार हो सके, तो इसलिए पूछा कितने ध्यान शिविरों में भाग लिया। इन सज्जन ने 5 के बारे में बताया है। कितनी देर ध्यान करते हैं? इन्होंने लिखा है कि आधा घंटा तो मैं करता ही हूं। पूजा पाठ, धर्म कर्म, धारणा, ध्यान में कितने नियमित हैं, कितने अखंड व्रती हैं या साधारण है। ये आदमी बहुत ईमानदार है, कहता है मैं बहुत साधारण ही हूं। और आगे ये नहीं लिखा कि अब साधारण रहूंगा नहीं, अब कोशिश करूंगा कि उत्तम कोटि को प्राप्त कर सकूं। ये आपको वचन देना होगा। यज्ञ में रुचि है तो कितने यज्ञ किए आपने, कितनी तीर्थ यात्राएं की, स्वाध्याय कितनी देर करते हैं, रिश्ते नातों में कितने अग्रणी हैं। ध्यान देना, रिश्ते नाते होते हैं पर रिश्ता नाता वही होता है जो जिंदा होता है, जिस पर आप ध्यान देते हैं, जिस रिश्ते को जिंदा रखते हैं आप। और जब आप ध्यान ही नहीं देते तो फिर वो कहने के लिए रिश्ता है पर उसमें जिंदगी नहीं है। फिर लिखा समाज, देश और धर्म को कितना महत्व देते हैं। इन्होंने 0-0 लिखा हुआ आगे, रिश्तों के लिए भी 0-0 लिखा। इसलिए मैंने नाम नहीं पढ़ा, इनका नाम पढ़ना भी नहीं है, और मैं उनका चेहरा नहीं जानता, सिर्फ नाम ही देख रहा हूं। फोटो लगा हो तो मैं कम से कम कुछ मदद जो और अलग तरह से कर सकता हूं करूं। सेवा सत्संग को कितना महत्व दिया, कितने सत्संग किए, गुरु पूजन गुरु वंदन में कितना समय देते हैं। इन्होंने आधा घंटा दिया के लिए बताया है, और सद्भाव सत्कर्म में कितने आगे हैं।
अब उसके बाद में आगे फिर है धर्मादा सेवा, जीवन भर निभाने के लिए सदाव्रती होना, दानशीलता के गुण को अपनाने वाले। कितने हो तुम, कितना नियम निभाते हो? 10% नहीं तो 2% का नियम जारी रहना चाहिए। अब जितने यहां बैठे हैं तो कम से कम अपना संकल्प लेकर जाएं, अपनी कमाई का पहला भाग भगवान को अर्पित करेंगे, उसके बाद पवित्र करके फिर प्रयोग करेंगे। पहले भगवान के लिए। दादी नानी को देखते थे ना हम, पहली रोटी मिली, बनाई, मीठा लगाया, थोड़ा घी लगाया, अग्नि को जिमा दिया, और बाकी भाग गऊ के लिए भी निकाला, चिड़ियों के लिए, चींटियों के लिए। और क्या मंगल कामना करती थी हाथ जोड़कर? मेरे भोजन को प्रसाद बनाना, अमृत बनाना, मेरे घर खुशहाल रहे, मेरे घर में बरकत पड़े। उसी तरह से अपनी कमाई के लिए किया जाता था, मेरे घर में जो कमाई आती है उसका कुछ भाग सेवा में जरूर लगे। आगे लिखा है कि साधना में अभ्यास करना, वैराग्य और विवेक पर कितना बल दे रहे हैं। फिर आगे कम से कम 108 गुरु दर्शन का व्रत, 108 अनुष्ठान, 108 गुरु सत्संग, घर घर में ढोलकी बजाना या घर घर में जाके करना, और पूरे साल में 108 पुण्य कर्म और सेवा याद रखने चाहिए। माला बना करके, माला पहनते हैं ना हम, ये माला भगवान को पहनाने वाले बन जाइए। आप देखिए कि आपका स्वर्ग के सीढ़ियों पर चढ़ना चाहते हैं, सदगति पाना चाहते हैं, कोई हाथ नहीं रोक सकेगा आपका। यही तो है वो कि रथ आप अपना खुद तैयार करते हैं। आप गुरु भक्त हैं, धर्म योगी हैं, सदगति के अधिकारी हैं, अतः अपने धर्म कर्म जप तप स्तुति प्रार्थना ध्यान अनुष्ठान दान और सेवा कार्यों के अखंड व्रती बनो, अखंड व्रती। तो अब हाथ उठा के बताइए कितने लोग तैयार? अभी ना उठाओ, पहले सोच लो कि वचन दिया तो निभाएंगे। अब हाथ उठाइए कितने लोग तैयार? काफी सारे तो सुधर गए हैं, कुछ लोगों का हाथ ऐसे ही उठा है अभी, इतना सही। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए अपना।